क्या कर रही हो? ओह, सिर्फ तो अपनी याददाश्त को बैठा है। एक और ट्रम्प कार्ड तैयार, जिसका इस्तेमाल मैं वक्त आने पर करूंगा। ये तो सचमुच की दिवाली है। हैप्पी दिवाली से। अरे, मुझे विश नहीं करोगे? अपने दोस्त के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है? दोस्त? अरे हाँ, मुझे पता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं, लेकिन अपने दोस्तों को कोई ऐसे भूल जाता है क्या? भले तुम्हें कुछ याद नहीं, पर मैं तुम्हें याद दिला कर रहूंगी कि हम कितने अच्छे दोस्त थे। वैसे लगता तो नहीं है कभी हम दोस्त थे, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। पता है सिर्फ, इस घर के सभी लोगों के साथ मुझे खास लगाव है। अच्छा तनीषा, अगर तुम्हें इस घर के सभी लोगों से इतना लगाव है तो तुमने शायना को धोखा देकर घर पे शादी क्यों कर दी? क्योंकि मुझे भी किसी ने धोखा देकर इस घर से बाहर निकाल दिया था, उसी तरह जिस तरह शायना को इस घर से बाहर जाना पड़ेगा। मैं अक्षय की पहली पत्नी थी, पर शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। लेकिन अब मैं करण के साथ बहुत खुश हूं। जाने दो, मैं भी क्या बातें करने लगी। मैं तुम्हारे लिए खास गिफ्ट लाई। ये ले, शैंपेन। शैंपेन? तनीषा, मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी पी है। लेकिन सिर्फ शैंपेन तो मन को खुश करने के लिए पी जाती है। और आज तो खास दिन है, मेरी और करण की शादी का दिन। प्लीज ना मत करो। थैंक यू। मामी जी, डैडी जी, ये आपके फेवरेट ऑथर की किताब लीजिए। मम्मी जी, आपके लिए लक्ष्मी और गणेश की सोने की मूर्ति। हरिओम हरिओम। मैं जानती हूँ तुम लोगों ने तनीषा के लिए दिवाली का कोई तोहफा नहीं लाया है, पर जब वो तुम्हारे लिए कुछ ले आई है तो उसे स्वीकारने में क्या हर्ज है? अजीब बात है, इस बेचारी को तुम सबका कितना ख्याल है। अनंत, ये लो। दमयंती, अरे तनीषा, तुमने शायना के लिए कुछ लाया कि नहीं? मैं शायना को कैसे भूल सकती हूँ? शायना, ये मेरी और करण की तरफ से सिर्फ तुम्हारे लिए। मम्मी जी, इसे मैं ही खोल देती हूँ। हाँ हाँ, मैं भी तो जरा देखूं कि मेरी बहू की पसंद क्या है। ये लो शायना, सोचा सर्दियों का मौसम आ रहा है, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन थोड़ा छोटा है। I mean, सिंगल बेड।
और इससे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। ब्लैंकेट लो ना शाइना। मम्मी जी खुश रहो, सदा सुहागन रहो। अरे अपने मामा मामी से आशीर्वाद लेना। आओ। बस जीते रहो। लेकिन मुझे तो सदा सुहागन का आशीर्वाद चाहिए। सदा सुहागन रहो। मम्मी जी मेरी दिवाली का गिफ्ट। अरे हाँ, मुझे याद है, मैं कैसे भूल सकती हूँ। दमयंती, मेरी माँ का जो कुंदन का हार है ना, मैं चाहती हूँ कि वो हार मैं तनीषा को दूँ। आखिर ये इसकी पहली दिवाली है, अच्छा तोहफा रहेगा, है ना? दीदी वो हार मैं ममता के लिए। दमयंती, वो हार मेरी माँ का है, उस पर मेरा हक बनता है। इसलिए मैं तय करूंगी कि वो हार किसे देना है और किसे नहीं। हे माँ, ये तुम मेरे हाथों क्या करवा रही हो? अरे तुम ही दो ना इसे अपने हाथों से। इसकी पहली दिवाली का तोहफा मैंने दिया या तुमने दिया, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी दमयंती, तुम करण को अपना बेटा मानती हो ना, तो उसकी बहू को तुम ही तोहफा दो, बहुत अच्छा होगा। अच्छा बेटा। थैंक यू मम्मी जी। अरे वाह मम्मी जी, ये हार तो बहुत ही सुंदर है और बहुत कीमती भी। हाँ, पर तुमसे ज्यादा नहीं। थैंक यू मम्मी जी। चलो देखते हैं कि ये तुम पर कैसे दिखता है। आओ आओ बेटा। ए कृष्ण, ये देखो तुम्हारे लिए पटाखे लेकर आया। ये सब तुम्हारा है, चलो। हाँ, जितने पटाखे चाहिए उतने जलाना। आजा बेटा। ममता, अक्षय, घर का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या बात है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने शायना को अभी देखा, वो खिड़की पर बैठी थी, काफी उदास थी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। ठीक है, मैं कृष के साथ खेल के आता हूँ। आ जाओ कृष, खेलते हैं। चलो चल, ये जलाना है। ओके चलो। मम्मी जी मिठाई।
चल पकड़ो। क्रिश, लो मिठाई खा। ना करो ना, खा लो ना बेटा। छोड़ो छोड़ो, सब ठीक हो गया, छोड़ो छोड़ो। तनिषा, सब ठीक है, अब छोड़ो। तनिषा, तनिषा, मैं डर गई थी अक्षय। हाँ हाँ, लेकिन सब ठीक है, सब ठीक है, छोड़ो। तुम ठीक तो हो ना? आओ अंदर चलते हैं। वाह, अपनी पत्नी से मन भर गया क्या, जो मेरी पत्नी को हाथ लगा रही है? तुम पागल तो नहीं हो के कारण? जानते हो क्या बोल रहे हो तुम? मैं वही कह रहा हूँ जो देख रहा हूँ। तनिषा की साड़ी को आग लग गई थी, अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो क्या मर जाती वो? जब आपने उसको तलाक दिया था तब नहीं सोचा कि वो कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी? आज जब वो मेरे साथ है तो तुम्हें जलन हो रही है। अक्षय, ये हाथ इस नौकरानी के हाथ में अच्छे लगते हैं। अगली बार हाथ उठाने से पहले सोच लेना। बहुत अच्छी लग रही है। किसी की नजर ना लग जाए। तनिषा, आज मैं तुम्हें 6 मंत्र देती हूं, जिन्हें अगर तुम निभा गई ना तो समझो कि तुम्हारा पति तुम्हारी मुट्ठी में। हरिओम हरिओम। सबसे पहला मंत्र, हमेशा वही पहनना जो पति को अच्छा लगे। दूसरा मंत्र, ऐसा खाना बनाना कि खाने के साथ साथ पति तुम्हारी उंगलियां भी चाट जाए। तीसरा मंत्र, पति को औलाद का सुख देना, खासकर बेटे का। चौथा मंत्र, पति से कभी भी बहस मत करना, वही करना जो पति को अच्छा लगता है। पांचवा मंत्र, अगर तुम्हें लगे
कि तुम्हारा पति किसी दूसरी औरत को ज्यादा ध्यान दे रहा है तो उस बात को नजरअंदाज कर देना। पति पर हमेशा विश्वास करना। तनीषा, छठा और आखिरी मंत्र, अपनी सुहाग रात पर सबसे सुंदर लगना, जो तुम लग ही रही हो। करण, इधर आओ तो। कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, अंदर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हरिओम हरिओम। बुद्धू, आज दिवाली ही नहीं, तुम्हारी सुहागरात भी है। जाओ। करण मेरी बात सुनो। करण मेरी बात सुनो। करण मेरी बात सुनो। मान गए तुम्हें तनिषा। वाह, क्या एक्टिंग करती। इस घर में सबको तो हमारी शादी पर यकीन हो ही गया। तुमने तो मेरी माँ को भी अपने वश में कर लिया। इसका तो मुझे पुराना तजुर्बा है। वैसे आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। थैंक्स? क्यों? किस लिए? वो इसलिए तनीषा, क्योंकि तुमने मेरा साथ इस वक्त दिया है जबकि मेरी अपनी पत्नी ने मुझे पूरी दुनिया के सामने गलत साबित कर दिया था। पता है करण, जब दो लोग साथ चलते हैं ना तो मंजिल आसानी से मिल जाती है। और तब तो और भी, जब दो लोगों की मंजिल एक हो, जैसे हमारी एक है, ममता और अक्षय को अलग करना। हाँ तनीषा, मैं भी अब यही चाहता हूं कि किसी भी तरह ये ममता जल्द से जल्द ये घर छोड़ के चली जाए। और अब जब तुम, माँ और मैं तीनों इसी काम में जुटे हैं तो आई एम श्योर वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। अच्छा पत्नी जी, अब आप आराम से चेंज कर लीजिए। मैं भी बाथरूम जाके चेंज करके आता हूँ। ओके। तुम ठीक कह रहे हो करण, वो दिन जल्दी ही आएगा जब ममता ही नहीं, मैं तुम सबको इस घर से धक्के मारकर निकाल दूंगा। और फिर ये घर, ये जायदाद सब मेरा होगा। सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरा।